Hello everyone, Ms. Poonam this side. I'm here to continue chapter 7 Control and Coordination. This is part 6 and this is the last part of this chapter, and in today's class we will be discussing about diabetes, mechanism of action of different hormones and feedback mechanism. So let's start today's topics. First of all we will talk about the diabetes. Diabetes क्या है? अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाए, डायबिटीज़ क्या है? अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, मीन्स शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, मीन्स दैट्स द डायबिटीज़. It is due to the deficiency of insulin hormone secreted by pancreas that is responsible to lower and control the blood sugar level. डायबिटीज़ एक्चुअली क्या है कि जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है पैनक्रियास से, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो रहा है और वो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये सिचुएशन क्या होती है? डायबिटीज़. यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो एक नॉर्मल ह्यूमन ब्लड में और एक डायबिटिक पर्सन के ब्लड में क्या डिफरेंस होता है. शुगर लेवल किस तरीके से ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड आर्टरीज में इंक्रीज हो जाती है डायबिटिक पर्सन में. डायबिटीज़ बेसिकली 3 टाइप्स की होती है. द फर्स्ट टाइप इज डायबिटीज मेलिटस, सेकेंड टाइप डायबिटीज इंसिपिडस, एंड द थर्ड वन इज गेस्टेशनल डायबिटीज. सो वी विल डिस्कस ईच ऑफ दिस डायबिटीज कंडीशन इन डिटेल. So first of all, we will discuss about diabetes mellitus. In this type of diabetes, pancreas does not produce enough insulin to control the amount of glucose in blood. It means that कि जो पेनक्रियाज ग्लैंड है, जो कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है. एंडोक्राइन ग्लैंड है बिकॉज इट सिक्रीट द 2 हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. बट डायबिटीज़ जो रिलेटेड है वो इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड है. और होता क्या है कि पेनक्रियाज क्या करेगी, वो एनफ अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है कि वो ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल कर पाए. क्योंकि जो भी हम शुगर लेते हैं वो शुगर बॉडी के हर टिश्यू, हर सेल तक पहुंचना चाहिए. लेकिन जैसा कि पेनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट ही नहीं कर पा रहा है, तो होगा क्या, वो शुगर क्या करेगी, ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगी. और ये कंडीशन होती है डायबिटीज़ मेलिटस. डायबिटीज़ मेलिटस फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है. फर्स्ट टाइप होती है टाइप 1 एंड सेकेंड टाइप 2. टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कह सकते हैं, IDDM टाइप 1. एंड सेकेंड टाइप इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, मीन्स NIDDM. दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि पेनक्रियास इज नॉट केपेबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन. पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है कि जो भी हम फूड ले रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके. और सेकेंड टाइप में क्या होता है, इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है लेकिन बॉडी उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रही है. इसीलिए जो सेकेंड टाइप है NIDDM, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है. सो दिस आर द बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस. नाउ वी विल टॉक अबाउट डायबिटीज इंसिपिडस. अब इस टाइप ऑफ डायबिटीज़ में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पेनक्रियाज का कोई रोल नहीं है. यहाँ पर क्या होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ADH हार्मोन को बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट करेगी. ADH क्या है? ADH है एंटी डायरेटिक हार्मोन. आई रिपीट, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन. अगर ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है तो होगा क्या, बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? जो किडनी है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में यूरिन की फॉर्मेशन करेगी जिसके वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं. एंड द पर्सन विल कंटिन्यूसली फील वेरी थर्स्टी बिकॉज बॉडी में फ्लूइड की अमाउंट बहुत ही कम हो जाती है. आप पिक्चर में देख सकते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस रीजन में प्रेजेंट है. और ये ADH हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती है. डायरेक्ट ब्लड में क्यों सिक्रीट करती है? क्योंकि ये एक
एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसकी कोई डक्ट नहीं होती है, तो ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करती है। अगर यहाँ पे ये सिक्रीशन कम हो जाता है तो किडनी की जो फंक्शनिंग है वो इम्बैलेंस होगी और वो कंटिन्यूअसली यूरिन फॉर्मेशन करेगी, एंड दैट will lead to diabetes insipidus. Now you can see the difference between diabetes mellitus and diabetes insipidus. दोनों में क्या डिफरेंस है? जो diabetes mellitus है, it is a group of metabolic disease characterized by excessive levels of sugar glucose in blood. Means ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। एंड डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव थर्स्ट एंड एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, कि एक्सेस यूरिन पास होता है जिसकी वजह से लगातार थर्स्ट बढ़ती जाती है। एंड diabetes mellitus, this is the second difference, is caused by a deficiency of the pancreatic hormone, that what it is? Insulin, which results in a failure to metabolize sugar and starch. Means it will affect the metabolic rate, and then diabetes insipidus, it is a commonly caused by a deficiency of a pituitary hormone vasopressin, ADH, and which regulate the kidney function. ADH क्या करता है? किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर अमाउंट में ADH को सिक्रीट नहीं करती है, वेसोप्रेसिन को सिक्रीट नहीं करती है। तो इसमें होगा क्या? किडनी बहुत ही एक्सेस अमाउंट में यूरिन फॉर्मेशन करेगी, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। देन डायबिटीज मेलिटस इज यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, बट डायबिटीज इंसिपिडस में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता है यूरिन में। सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। Our third type of diabetes is gestational diabetes. ये यूजुअली क्या होती है? जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें इसके चांसेस रहते हैं। होता क्या है? द वुमेन बॉडी कैन नॉट मेक एंड यूज इंसुलिन इंडेड टू हेल्प ग्लूकोज बी कन्वर्टेड फॉर एनर्जी। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है, वुमेन की बॉडी में बहुत सारे दूसरे हार्मोन फंक्शनिंग के लिए रेडी होते हैं, सिक्रीट होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो इंसुलिन के फंक्शन को इनहिबिट करेंगे, और फिर क्या होगा? इट विल लीड टू द सिचुएशन दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। Our next topic is mechanism of action of adrenaline. अड्रेनल हार्मोन के बारे में हमने पहले पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि अड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, स्कैरी सिचुएशन में सिक्रीट होता है। इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। सो बट टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनल। एड्रेनल किस तरीके से काम करता है? जब भी हमारी बॉडी किसी भी डेंजरस सिचुएशन में एक्सपोज होती है, किसी स्कैरी सिचुएशन में एक्सपोज होती है, ऑटोमेटिकली एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनल हार्मोन एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ दौड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एड्रेनल रश थ्रू आउट द बॉडी। और इस सिचुएशन में जैसे ही एड्रेनल हार्मोन सिक्रीट होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ होता है वो रिड्यूस हो जाता है, सारा का सारा ब्लड का डाइवर्जन जो है वो स्केलेटन मसल की तरफ चला जाता है, एंड ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। So that these changes occur as the adrenal concentration increase in the blood. But our question is why it is called as flight and fight hormone. इसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन इसलिए कहते हैं कि जब भी हम इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम उस डेंजरस सिचुएशन से फाइट करें या फिर हम फ्लाइट करें। मीन्स वी जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। इफ़ आई ट्राई टू गिव वन एग्जाम्पल ओवर हेयर, सपोज you are going on a street
एंड नोबडी इज देयर एंड सडनली यू सॉ अ डॉग देयर. तो डॉग को अचानक से देखते ही क्या होता है, यू फील बिट स्कैर्ड. ठीक है, आपके बॉडी हेयर इरेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर देते हो. आपके पास उस टाइम पे दो ऑप्शन होते हैं. पहले आप क्या करते हो, यू जस्ट ट्राई टू रन अवे. आप फ्लाइट करने की कोशिश करते हो, बट स्टिल द डॉग इज बिहाइंड यू, रनिंग बिहाइंड यू. देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. व्हाट यू विल चूज, यू विल ट्राई टू फाइट विद दैट सिचुएशन and you try your level best to make dog scare. And finally when you overcome with the situation, automatically क्या होता है, एड्रेनल हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और हम धीरे धीरे अपने नॉर्मल बॉडी की तरफ आ जाते हैं. हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, मीन्स नॉर्मल हो जाती है. जो ब्रीदिंग है वो भी रिलैक्स हो जाती है. तो ये सब क्या है, ये सारा जो एक्शन था ये एड्रेनल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था. अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि एक हार्मोन ऑटोमेटिकली एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिक्रीट हो गया है और फिर वापस से उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है ब्लड में. तो इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. इन दिस पिक्चर यू कैन ओवरऑल सी द पाथवे ऑफ द एड्रेनल हार्मोन कि किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल सेंड करती है, एड्रेनल ग्लैंड वहाँ से एड्रेनल हार्मोन को सिक्रीट करती है. और जैसे ही एड्रेनल हार्मोन ब्लड में इंक्रीज़ होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शनिंग है किस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन पे क्या इफेक्ट होता है, हार्ट बीट क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है. लीवर इस सिचुएशन में क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है. डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है एंड द लंग्स डायलेशन ऑफ ब्रोंचाइज. दीज डिफरेंट चेंजेस कम कैरी आउट whensoever the adrenal hormone secrete in blood during the danger situation or scary situation. Now, last but not the least, topic of control and coordination. This is feedback mechanism, a type of self-regulating mechanism in which the level of one substance in body influence the level of another. It means कि बॉडी में हर जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होते हैं, और अगर वो अपना टारगेट पूरा कर देते हैं तो ग्लैंड के पास मैसेज जाना चाहिए, द बॉडी डजंट वांट मोर हार्मोन, और उस टाइम पे ग्लैंड को सिक्रीशन बंद कर देना चाहिए. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है ग्लूकोज लेवल का ही. यहाँ पे आपको दो सिचुएशन दिखाई दे रही हैं. जो ब्लूइश कलर का है वहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, और ग्रीन सिचुएशन जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है. दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, पेनक्रियाज के पास मैसेज जाएगा, क्योंकि पेनक्रियाज ही है जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, अब हार्मोन सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन. तो पेनक्रियाज ग्लैंड के पास मैसेज जाता है. पेनक्रियाज क्या करेगी, पेनक्रियाज में अल्फा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या करेंगी, ग्लूकागॉन को रिलीज कर देंगी, और ग्लूकागॉन क्या करेगा, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि जो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो नॉर्मल पे आ जाएगा. और दूसरी सिचुएशन में जहाँ पे हाई ब्लड शुगर है, यहाँ पे पेनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से इंसुलिन को सिक्रीट करेगा. उसके बाद इंसुलिन क्या करेगा, जितना भी एक्सेस ऑफ शुगर प्रेजेंट है ब्लड में उसको फैट सेल्स तक लेके जाएगा, मतलब टिश्यूज़ तक लेके जाएगा, और फिर ऑटोमेटिकली ब्लड से जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाएगा. तो यहाँ दोनों ही सिचुएशन में आपने पॉजिटिव भी देखा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी देखा है. तो यहाँ पे ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि किसी भी हार्मोन की फंक्शनिंग को मेंटेन रखने के लिए जो मैकेनिज्म है उसको क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म. सो विद दिस वी हैव डन द चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. Thank you so much. See you in the next class. Till then, take care of yourself and keep studying. Thank you so much.